स्वागत आपका। क्या चक्कर है भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना पॉलिटिकल, लीगल, पुलिस प्रोटेक्शन क्यों मिला हुआ है? ना वो अब तक समाजवादी पार्टी से निकाले गए हैं, सपा उनको क्यों रखे हुए है? दूसरा, समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्या है मौर्य जी के लिए? और तीसरा, पुलिस इस आदमी को जेल क्यों नहीं भेज रही भाई? देखिए, एक तरफ जब धर्म को लेकर पूरे देश में तमाम सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे में धर्म को गाली देकर हिंदुत्व को स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आना चाहते हैं। एक आदमी जो पिछली सरकार में, योगी की सरकार में मंत्री था, दल बदल करके अब वो सपा में आए और वो मंत्री नहीं बन पाए। अब वो खाली दिन रात हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में कमियां खोज रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर जो ऊर्जा आई है, जब ये भाजपा में थे तब ना इनके मुंह से निकलता था, और जब बसपा में रहे तब भी कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई मायावती की पार्टी में रह के बोल सके। इनको मायावती 1 मिनट में सबक सिखा देती। लेकिन आज वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, रामायण की प्रतियां फूंकते हैं, लेकिन उन पर कोई रोक नहीं है। समाजवादी पार्टी का वो बहुत नुकसान कर रहे हैं, उनको इस बात को भी समझना चाहिए। लेकिन जो आदमी हिंदू धर्म को धोखा देने की बात धोखा बता रहा हो, वो आदमी दल बदल करके कई दलों में रहकर आया हो, उस पर इतना विश्वास करके उनको एमएलसी बनाया समाजवादी पार्टी ने। अब वो उनकी शायद मजबूरी बन गए हैं। उनको पार्टी से निकाल देंगे तो उनके पास उस समय विधान परिषद में कुल 9 विधायक हैं, एमएलसी हैं, एक वो भी घट जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है सपा जी। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इतने उपयोगी हैं तो उनको इंडिया गठबंधन का प्रवक्ता नियुक्त कर दिया जाए तो बहुत वोट भी बढ़ा सकते हैं वो, इनका इससे ज़्यादा फायदा करेंगे। तो ये रोज विवादित बयान देंगे और चुनाव में आप कुछ समझ पाए कि ये सपा इतना क्यों इनको बर्दाश्त कर रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नाराज हैं लोग, एक्शन होगा, लेकिन यहाँ एक्शन तो क्या, उनको कोई नोटिस तक नहीं जारी की सपा ने? देखिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से बहुत पहले उनको एक्शन ले लेना चाहिए था। अब वो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये भी एक तरफ तो देखिए, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वो धार्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करते हैं। डिम्पल यादव ने भी कहा कि ये उनका बयान गलत है। तमाम पार्टी के लोग बोल रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद सब पर भारी है अभी तक। चाहे वो राकेश सिंह ने बोला हो, चाहे पवन पांडे उनका विरोध कर रहे हो, लेकिन अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस आदमी ने पिछले 10 साल में 3 पार्टियां बदली, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही, और वो हर जगह जाके मंत्री पद लेना और महत्वपूर्ण पद प्राप्त करना रहा। वो आज भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, हिंदुत्व की आलोचना करते हैं, जिनकी बेटी खुद भाजपा से सांसद है। अगर भाजपा ने उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया तो क्या इंडिया गठबंधन उनको टिकट देगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और उनकी वो अपनी बेटी को, भाई अगर भाजपा में है तो वो भी बुराई के रास्ते पे है, उसको भी उनको रोकना चाहिए। सपा एक्शन कुछ ले नहीं रही। और ये यूपी पुलिस जो बात बात पर लोगों को, छोटा सा किसी ने फेसबुक पे कुछ लिख दिया, पढ़ दिया, व्हाट्सएप कर दिया तो एफआईआर होती है। स्वामी हर हफ्ते बयान देते हैं, कभी जेल नहीं गए ये। देखो, अब असली बात सुन लीजिए। ये मौर्य का जो बयान है, ये भाजपा को भी मजा आता है और सपा को भी, दोनों को फायदा मिलता है। आप सही बात कही। जितना हिंदू मुस्लिम होगा, यही 2 पार्टियां वोट हासिल करेंगी, कांग्रेस बसपा ये सब गायब हो जाएंगी, तो 2 ध्रुव में बढ़ जाएगा चुनाव। और यही वजह है कि मौर्य पर कार्रवाई नहीं। जब मौर्य जेल चले जाएंगे तो बोलेगा कौन, तब हिंदू मुस्लिम होगा कहाँ? जितना भाजपा बढ़ेगी उतना सपा भी बढ़ेगी। ये एक सीधा सा फंडा है और इसी पर सारा खेल चल रहा है जी। तो हिंदू मुस्लिम माहौल बना रहना चाहिए, इसी के लिए तो मौर्य जी काम कर रहे हैं। वैसे बीजेपी को मौर्य के रूप में एक नया असदुद्दीन ओवैसी मिल गया है। अब उनको हैदराबाद से यहाँ बुलाना नहीं पड़ेगा। मौर्य उनका काम बाखूबी कर रहे हैं।
और भाजपा का हिंदू वोट बढ़ रहा है, एकजुट हो रहा है और मौर्य के नाते ही हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सियासी, जी वीरेन जी, ये चुनाव तक चलेगा, चुनाव बाद सब खत्म हो लग जाएगा। रहा है, मुझे भी लग रहा है। हाँ, उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक हमारे दोस्त हैं, एसडीएम हैं बाराबंकी में, अनुराग सिंह, उनकी एक रचना है, सुनिएगा कि अच्छा, गधे एसडीएम लोग भी कछार कविता के, लिखने लगे? हाँ, कछार अरे, तब के तो जरूर गधे, सुनाओ भाई। उसका शीर्षक है। उन्होंने लिखा है कि क्या क्या ढोते रहेंगे गधे कछार के, और थक गया है धोबी भी अब उनको पुकार के, और बलुई मिट्टी में टांगे हैं धस गई, अब कैसे निकले वो बोझा उतार के, और घाट पर जो देखते हैं दूर से वो झूठ था, और सीने में रेत के जल स्रोत हैं उधार के, और जब तक बरसात की एक बूंद मयसर नहीं और भटकते रहेंगे तब तक ये गधे कछार के। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट और एकदम